जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंशिएंट हिस्ट्री में हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे और 5वां चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हम गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जब भी बौद्ध धर्म का नाम लेते हैं तो हमें गौतम बुद्ध का नाम याद आता है, क्योंकि इन्होंने ही इस धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध शुरुआत में क्षत्रिय थे, एक राजा के बेटे थे। बाद में ये महात्मा बने हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, शाक्यों के कुल में हुआ था और कपिल वस्तु के पास एक लुम्बिनी गांव थे, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इन्हें बचपन से ही ध्यान और अध्यात्म वाली चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। मतलब ये है कि जहां पर भी ध्यान से रिलेटेड या फिर ऐसा बात करते थे कि हमें इस बात पर ज्यादा चिंता करनी चाहिए, इस बात पर सोचना विचारना चाहिए, ये क्यों है, ये क्या है, इन सारी चीजों में इनका ध्यान ज्यादा रहता था। जब ये 16 साल के होते हैं तब इनकी शादी कर दी जाती है और इनकी शादी एक यशोधरा नाम की लड़की से होती है। बाद में इनका एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम राहुल रखा जाता है। अब जैसे कि हमने बात किया कि गौतम बुद्ध स्टार्ट से ही, बचपन से ही ध्यान वाली चीजों में, आध्यात्मिक वाली चीजों में इनका मन लगा रहता था। कोई चीज क्यों है, कैसे है, इसका क्या असर है, अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, और ये सारी चीजें अध्यात्म वाली चीजों में रहता था। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा स्टार्ट से जब देखता है कि डॉक्टर क्या पहनता है, सफेद टाइप का कोट पहनता है, उसके पास सुई होती है, तो इस टाइप से वो भी क्या करता है कि बचपन से ही आसपास कोई टूटी फूटी सुई होगी या फिर लकड़ी का कोई चीज उठा लेता है और कहता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं सुई लगाऊंगा। धीरे धीरे करके उसका इंटरेस्ट उसी चीज में ऐसा बढ़ता है कि बाद में वो डॉक्टर भी बनता है। और ऐसा ही सेम गौतम बुद्ध के साथ होता है। अब इनका ध्यान जैसे कि अध्यात्म की तरफ होता है तो 29 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते ये अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के प्लान पे आ जाते हैं। और उसके बाद जैसे कि जैन धर्म में महावीर अपना घर छोड़ देते हैं, वैसे ही ये भी अपना घर और छोड़ते हैं और अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं, अपना सिर मुंडवाते हैं और उसके बाद भिक्षुओं वाला जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। 29 साल की एज में जब ये अपना घर छोड़ देते हैं तो घर छोड़ने के बाद 7 साल तक ये भटकते रहते हैं। 7 साल बाद अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र, ये दो लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमसे दीक्षा प्राप्त कर लो, मतलब दीक्षा ले लो और उसके बाद तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ समय तक अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र के साथ गौतम बुद्ध रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। वो फिर इनको छोड़ देते हैं और अपने शरीर को संयम में रखते हैं और कुछ यातनाएं, कुछ पीड़ा, कुछ दर्द देते हैं ताकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। 35 साल की एज में ये पहुंचते हैं बोध गया। बोध गया में उरुवेला एक जगह है। उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे ये बैठते हैं, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहीं पर से गौतम को गौतम बुद्ध कहा जाने लगता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान इनको मिल जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले ये पहुंचते हैं वाराणसी, जो आज के उत्तर प्रदेश में है, और वहां सारनाथ है, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर अपना पहला प्रवचन देते हैं। अब जैसे कि गौतम बुद्ध वाराणसी जाते हैं, वहां पहला उपदेश देते हैं। ये उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को देते हैं और ये बातें जो ये उपदेश दिए हुए हैं एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में इसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने पूरे लाइफ में सबसे ज्यादा अगर उपदेश कहीं दिए हैं तो वो है कौशल देश की एक राजधानी श्रावस्ती है, वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। और एक तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार यहीं पर किया। अब जैसे कि गौतम बुद्ध ने इस धर्म की जब स्थापना की थी तो कुछ इस तरीके से की कि इसमें चाहे आप ऊंची जाति से हो, चाहे नीच जाति से हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, कोई भी इस धर्म को मान सकता है और इस धर्म को अपना सकता है। और इसी वजह से उस टाइम पर बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा फेमस हुआ और इसके इसी क्वालिटी की वजह से कई सारे राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब है कि इसे बचाया और इसे प्रचार प्रसार भी किया, बढ़ाया। इससे रिलेटेड कई सारे स्तूपों का निर्माण कराया, जैसे कि बिंबसार है, प्रसेनजित है, उदयन है। इन सभी लोगों ने इसकी सुरक्षा की, इसे संरक्षित किया। अब इस धर्म में जब इस टाइप की क्वालिटी थी तो जैसे कि बिंबसार है, प्रसेनजित है, अजातशत्रु है, उदयन है, ये सभी राजा
इस धर्म के अनुयायी बन जाते हैं, मतलब कि इसे मानने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। इनके पहले शिष्य का नाम उपाली व आनंद थे। 483 ईसा पूर्व का टाइम आता है। ये पहुंचते हैं हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर और 80 साल की एज में इनको मृत्यु प्राप्त होती है और इसे ही बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। इसका कहना था, यह बौद्ध धर्म का मानना है कि ईश्वर नाम की चीज नहीं होती है, भगवान नहीं होते हैं और उन्होंने सृष्टि का, इस दुनिया का निर्माण नहीं किया है। और इसके अलावा ये इस बात पर विश्वास करते थे कि पुनर्जन्म होता है। आपने इस जन्म में जो किया है उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, इसी वजह से आपका पुनर्जन्म होगा। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति में इस चीज को समझ लिया था कि संसार में दुख तो है और इस दुख का एक ही कारण है, वो है इंसान का अपना काम। इस दुख से पीछा छुटाया जा सकता है और उसी के लिए उन्होंने 8 रास्ता अपनाया था या 8 मार्ग बताया था, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा गया। सबसे पहले तो गौतम बुद्ध ने बताया कि ये 4 चीजें सही हैं कि संसार में दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और दुख निवारण के कई सारे उपाय भी हैं और उन्हीं उपाय में वो अष्टांगिक मार्ग बताते हैं। ये 8 अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, मतलब कि वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना, जैसा वो है वैसा ही देखना। दूसरा, सम्यक संकल्प, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना। इसके बाद सम्यक वाक, सदा सच बोलना। सम्यक कर्मांत, हमेशा या सदा सत्य कर्म करना। सम्यक जीविका, सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना, मतलब चोरी नहीं करना या गलत काम नहीं करना और अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए जो भी आपको जरूरी चीजें कमानी चाहिए उसे आप सही काम से कमाइए। सम्यक व्यायाम, अपने नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहिए। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं को परित्याग करके वास्तविक धारणाओं का स्मरण करना। सम्यक समाधि, मन की एकाग्रता। ये 8 चीजें हैं जिसे आपको एग्जाम के बेस पर याद करना होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। गौतम बुद्ध ने हमेशा अपने उपदेश में यही कहा कि ना तो ज्यादा विलास करना चाहिए और ना ज्यादा संयम करना चाहिए। इन दोनों का एक अनुपात होता है, उस अनुपात को बना करके चलें। इसके अलावा बौद्ध धर्म में ईश्वर को और आत्मा, इन दोनों को नहीं माना गया, मतलब कि आत्मा जैसी चीजों पर भी इनका विश्वास नहीं था। जिस टाइम पर समाज में सबसे ज्यादा ऊंच जाति नीच जाति जैसी सोच थी, उसी टाइम पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है और इसकी स्थापना की जाती है। यूं कह सकते हो कि ये ऊंच जाति नीच जाति वर्ण व्यवस्था, जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, इनका अपना एक क्रम बना दिया गया था कि और इनका काम बांट दिया गया था, इसके विरोध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ था। अब जब यहाँ पर बौद्ध धर्म ने जो कास्ट को मानते थे, उस कास्ट के विरोध में बौद्ध धर्म का निर्माण किया गया था, तो इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म में कोई भी कास्ट के हो, आप लोग इस धर्म को मान सकते हो। और इसी वजह से जो लोग निचले कास्ट के थे, या यूं कह सकते हो कि जिनको शूद्र माना जाता था, जिन्हें नीच जाति का माना जाता था, वो लोग भी इस पर विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर से उनको इज्जत मिलती है, उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनको भी इंसान माना जाता है, उनको भी कहा जाता है कि तुम्हें जो इच्छा हो तुम वो काम करो, बस सही से काम करो। हाँ, ये है कि बौद्ध धर्म में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, कुछ रोक या प्रतिबंध भी थे, कि जैसे कि जो दिवालिया हो गए हैं, जो दास हैं, जो ऋण नहीं चुका पाए हैं, वो बौद्ध धर्म के जो संघ रहा है उसमें नहीं इंटर कर सकते थे, प्रवेश वर्जित था उसमें। और केवल वर्ण व्यवस्था का नहीं, क्योंकि इसमें स्त्रियां, मतलब महिलाएं भी इंटर कर सकती थी, महिलाएं भी इस धर्म को मान सकती थी, उसका प्रचार प्रसार कर सकती थी, संघ में जा सकती थी। तो इस वजह से जितनी भी महिलाएं थी वो भी इस धर्म को मानने लगी थी, मतलब कि ज्यादातर से जो महिलाएं हैं इस धर्म के पक्ष में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्त्रियां, इसके अलावा जो नीच जाति जिन्हें माना जाता था, इन लोगों को बराबरी का अधिकार मिला था इस धर्म के माध्यम से। बौद्ध धर्म में जब उपदेश दे रहे थे गौतम बुद्ध, तो उस टाइम पर उन्होंने उसी लैंग्वेज का यूज किया जो सामान्य जनता की लैंग्वेज थी। उस टाइम पर जो सामान्य जनता की लैंग्वेज थी वो पाली भाषा थी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की और उसमें कुछ नियम बनाए थे।
इस नियम में एक चीज ये भी था कि जो लोग गृहस्थ जीवन जी रहे हैं उनको अपना गृहस्थ जीवन त्यागना होगा, घर गृहस्थी त्याग देना होगा। और अगर बच्चे हैं तो वो कम से कम 15 साल के हों तब इस संघ में प्रवेश कर सकते हैं। अगर 15 साल के हो चुके हैं तो उसके बाद भी उनको अपने माता पिता से अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो संघ रहा है उसमें जो लोग अस्वस्थ हैं, जो लोग शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जो लोग ऋणी हैं, जिन्होंने लोन लिया हुआ है, या जो सैनिक का काम करते हैं या जो दास हैं, ये लोग संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अब जब गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की तो उसमें कई सारे लोग शामिल हुए। उसके बाद कुछ भी नियम कानून को फॉलो करना है तो ये लोग सब मिल करके उस पर फैसला करते थे। अब इसमें एक सभा हुआ करता था और उस सभा में प्रस्ताव तैयार किया जाता था। तब उस प्रस्ताव को नति या व्रति कहा जाता था। जब उसे पढ़ा जाता था तो उसे अनुसावन कहा जाता था। और जब वो कई सारे लोग बहुमत से उसे पास कर देते थे कि हाँ इसी चीज को फॉलो करेंगे, तब उसे भूस्मक कहा जाता था। ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि आज की विधानसभा और पार्लियामेंट वर्क करते हैं, तो इनके अपने संघ में ऐसा ही रहा है। अब जैसे कि ये सभा होती थी, प्रस्ताव पास करने वाला काम चलता था, तो इन सब की बैठक की व्यवस्था, खान पीन की व्यवस्था एक अधिकारी किया करता था और उस अधिकारी को ये लोग आसन प्रज्ञापक कहते थे। अब बौद्ध धर्म को मानने वाले जितने भी भिक्षु थे, जब भी धर्म से, रिलीजन से रिलेटेड ये लोग डिस्कशन करते थे तो उस टाइम को ये उपोस्त कहते थे। बौद्ध धर्म के 3 अंग माने गए, बुद्ध, संघ और धम्म। एग्जाम की बेस पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, जैसे कि संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, गृहस्थ जीवन का त्याग करना उसे प्रव्रज्या कहलाता था, और प्रव्रज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहते थे। इस टाइप की चीजें वो हैं जो एग्जाम के लिए आपको याद करना है, और ये आपको याद करने के लिए रटना ही पड़ेगा। कहानी क्या थी, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चीजें आपको बार बार याद करनी होगी, रिपीट करनी होगी, रिवीजन करने पर ये चीजें याद होंगी। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। पतन के कारण का मतलब है कि आखिर धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म गायब सा क्यों हो गया, लोग फिर से ब्राह्मण धर्म को क्यों मानने लगे और दूसरे धर्म को क्यों मानने लगे। स्टार्ट में बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म में कई सारी बुराइयां होती हैं और उसी बुराइयों के विरोध में बौद्ध धर्म का विकास होता है। धीरे धीरे करके वही ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां होती हैं वो बौद्ध धर्म में भी आ जाती हैं। इस वजह से एक कारण बनता है बौद्ध धर्म धीमा पड़ जाता है। इसके बाद बौद्ध धर्म में जितनी सारी अच्छाइयां थी और जिन जिन बुरी चीजों को इन लोगों ने छोड़ा था, ब्राह्मणों ने ध्यान दिया और ब्राह्मणों ने अपने धर्म में उस चीज को सुधार दिया। तीसरी चीज ये है कि पहले स्टार्ट में जब गौतम बुद्ध थे और गौतम बुद्ध के बाद कुछ शिष्य भी रहे हैं, उस टाइम पर ये लोग क्या करते थे कि जो आम जनता की भाषा थी उसी भाषा में ये लोग उपदेश दिया करते थे। तो आम जनता बौद्ध धर्म की चीजों को समझ पाती थी और ये लोग धीरे धीरे करके जब गौतम बुद्ध और उनके कुछ शिष्य महापरिनिर्वाण पा लेते हैं तो उसके बाद आगे चल के ये लोग क्या करते हैं, संस्कृत भाषा को ग्रहण कर लेते हैं। अब संस्कृत में ये लोग उपदेश देने लगते हैं, जनता को समझ में नहीं आता है, तो एक कारण ये भी बनता है बौद्ध धर्म के पतन का। इसके बाद बौद्ध धर्म क्या करता है कि ब्राह्मण धर्म का इस वजह से विरोध करता था कि आप लोग जो भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आगे चल करके फिर गौतम बुद्ध की प्रतिमा पूजा होने लगती है, मूर्ति पूजा होने लगती है, इसलिए लोगों का विश्वास यहाँ पर से बौद्ध धर्म से उठने लगता है। इसके बाद आगे चल करके जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ये विलासितापूर्ण जीवन जीने लगते हैं। मतलब ये है कि उस तरीके से जीवन नहीं जीते हैं कि कठोर परिश्रम करना है, हमें अपने आप को थोड़ा सा पीड़ा देना है और जितनी चीजें, कम से कम चीजें उतने में अपने आप को संतुष्ट रखना है, ऐसा कुछ नहीं था। इसके बाद बौद्ध धर्म में जैसे कि जो नारी रही, स्त्रियां रही, उनका प्रवेश होने लगा। आगे चल करके जब महायान और हीनयान का बंटवारा हो जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ये लोग, जो महिलाएं होती हैं उनको भोग वाली वस्तु समझने लगते हैं कि तुम नारी हो, तुम्हारा काम है हमारा सेवा करना, ये सोच यहाँ पर आ जाती है। इस वजह से महिलाओं का भी इस पर से विश्वास उठ जाता है। इसके बाद एक रीजन ये भी माना जाता है कि उस टाइम पर जब पुष्यमित्र शुंग का टाइम आता है, शासक बनता है, तो उसने जो बौद्ध रहते हैं उनको बहुत परेशान करता है, मार डालता है, प्रताड़ित करता है, इस टाइप का। तो इस वजह से भी बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है। इसके बाद शिव संप्रदाय के एक हूण राजा मिहिर कुल होते हैं, ये भी कई सारे बौद्धों को मौत के घाट उतार देते हैं। इस वजह से भी बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है।
तो यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड और एग्जाम के बेस पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। बाकी आपको पीडीएफ से पढ़ना है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद करना है। अगर कोई चीज़ें आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं समझ में आई हैं तो आप पूछ सकते हैं।